पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि कुछ लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। मुल्क के 25 करोड़ अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और सिंध की तरक्की और अवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। वो एंटी करप्शन कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हलीम आदिल शेख ने कहा कि हम कानून की हुक्मरानी को तस्लीम करते हैं और हमें अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। उनका मजीद कहना था कि 34 साल पुराने केस में मुझे गिरफ्तार किया गया है। अलाटमेंट के केस में मुख्तियार कार एंट्री की तस्दीक कर चुका है, उसके बावजूद हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। आज कोर्ट में दो दरख्वास्तें जो है वो सुनी गई, एक कैंसिलेशन ऑफ बेल 497(5) के तहत और एक केस ख़त्म करने के लिए जिसका सेक्शन प्रॉपर है 249A। बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई और कोर्ट ने सारे बड़े तहम्मुल के साथ ऑनरेबल कोर्ट ने ये हमारे आर्गूमेंट सुने दोनों साइड के और 25/11 को केस फिक्स किया है, ऑर्डर्स ऑन बोथ दी एप्लीकेशंस। हमें कभी उम्मीद है ऑनरेबल कोर्ट से कि वो इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ें जो हमने आर्ग्यू की हैं उनके ऊपर वो बेहतरी कोई हमें इंशाल्लाह मिलेगी। ये बता दें कितना पुराना केस है? केस 1987 के केस को लेकर जी बरियत के लिए बगैर केस चलाए बरियत की एक प्रोविज़न एक लॉ में दी गई है, उसके तहत दरख्वास्त दी थी कि क्योंकि ये केस एविडेंस बनता ही नहीं। 87 का केस, उसके बाद सिर्फ एलिगेशन एक इस्टेब्लिश की है उन्होंने कि वो सिर्फ स्टेटमेंट के ऊपर इसका खाता हुआ है। जो भी कानून के मुताबिक है, आज हमने सिंध गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन दी कि वो जो 87 का खाता था वो स्टेटमेंट के तहत दुरुस्त था और कानून उसकी इजाज़त देता था उस वक्त। लोन की जो एलिगेशन है वो इन्होंने खुद छुपाई हुई थी, जो फिर बाद में डिस्क्लोज हुई कि लोन तो 2007 में ही रीपे कर दिया गया था बाय सेटलमेंट विद दी बैंक अथॉरिटीज़ और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड था ये प्रॉपर्टी है, कोई कंसील्ड नहीं है। अगर कंसील्ड होती तो ये छुपाते उसको और लोन के लिए कहते कि मैंने लिया ही नहीं है, किसी और ने लिया है। लेकिन उन्होंने हर चीज़ एडमिट की कि ये सारा दरख्वास्त पर फिलहाल कोर्ट ने तहम्मुल के साथ आर्गूमेंट सुने हैं। ज़ाहिर है कोर्ट्स का काम भी यही है कि वो बजाय उसके कि अपनी कोई राय उसके ऊपर चलते केस में दे। हमारा पूछ रहा है, ये बताते हैं। हाँ, और हमने उसके ऊपर 3 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट लिए हैं। एक ये कि अब्दुल्ला सोलंकी और गुलाम मोहम्मद मुख्तियार कार की पहली एंट्री, जो जिस एंट्री के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, उस एंट्री के तहत उसके बाद जब दूसरी एंट्री हुई है तो अब्दुल्ला सोलंकी और वही मुख्तियार कार मेरी एंट्री को इंडोर्स कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेरी एंट्री के ऊपर उनको कोई एतराज़ नहीं है।